हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बायोलॉजी कंसेप्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स के सारे एग्जांपल्स के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेम्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो स्टेम्स क्या है? जब कोई भी ट्री से जब ब्रांच निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम्स कहते हैं, ठीक है। और स्टेम्स में जिस रीजन से क्या निकलते हैं? लीव्स निकलते हैं, ठीक है। स्टेम्स के जिस रीजन से क्या निकलते हैं? लीव्स निकलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोड। ओके, ठीक है, नोड बोलते हैं। और टू नोड्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स बोलते हैं, ठीक है। इंटरनोड बोलते हैं। जिस पोर्शन से क्या निकलता हो? लीव्स निकलता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और टू नोड्स के डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। और स्टेम्स का क्या क्या फंक्शंस है? स्टेम्स का फंक्शन क्या क्या हो सकता है? तो स्टेम्स कहीं फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। ये ट्री को क्या करता है? एक सपोर्ट देता है, ठीक है। ट्री का ब्रांच बनता है, उसे सपोर्ट देता है। और क्या कह सकते हैं हम यहाँ तो, क्योंकि और ये स्टेम्स कहाँ से राइज होता है? तो प्लीम्यूल से स्टेम राइज होता है, ठीक है। और इसका ये हो गया। ये जनरली यंग में क्या होता है? ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे ओल्डर होते जाता है तो ये क्या हो जाता है? डार्क ब्राउन कलर में आ जाता है। और इसका मेनली क्या क्या फंक्शंस है? वाटर का कंडक्शन कराना, वाटर मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस में इसका रोल होता है, ठीक है। और ये असेंडिंग पार्ट्स में होता है, ठीक है। और ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह इससे क्या होता है? डेवलप्स होते हैं, ठीक है। और इसका और भी क्या क्या फंक्शन हो सकता है? स्टोरेज ऑफ फूड में, सपोर्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट के प्रोटेक्शंस में, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में। दैट मीन्स कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब न्यू प्लांट फॉर्मेशंस में भी इसका रोल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज ऑफ फूड में जब स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं तो स्टोरेज ऑफ फूड्स का काम करते हैं। तो जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड में क्या होता है कि स्टेम मॉडिफाइड होके फूड में स्टोर हो जाता है। जैसे कि पोटैटो में, जिंजर में, टर्मरिक, जमीकान और कोलोकैसिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? स्टेम्स मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं? फूड में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें और इसे हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम्स बोल सकते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेंड्रिल्स, जो किसके लिए क्या मेनली फंक्शंस परफॉर्म्स करता है? तो ये कह सकते हो सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये सपोर्ट के लिए करता है। टेंड्रिल्स किसके लिए? सपोर्ट के लिए। ये टेंड्रिल्स कहाँ से राइज होते हैं? तो ये टेंड्रिल्स राइज होते हैं एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है। डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स। और ये स्लेंडर, स्पाइरली क्वाइल्ड और हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब, ठीक है। क्लाइंब में हेल्प करता है टेंड्रिल्स, ठीक है। कहाँ से इराइज होता है? तो एक्सिलरी बर्ड से इराइज होता है। इराइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स से इराइज होते हैं, ठीक है। और ये सपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पाइरली कैसे होते हैं? स्पाइरली होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है। हेल्प इन प्लांट्स टू क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थॉर्न्स। तो थॉर्न्स का हो जाएगा एक तरह से, ये हो जाएगा
सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शंस के लिए। थॉर्न्स का मतलब ही क्या होता है, स्पाइंस होता है। ये भी कहाँ से राइज होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से राइज होते हैं, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड से राइज होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। थॉर्न्स में कौन कौन है, सिट्रस, बोगेनविलिया, ठीक है। और ये किसके लिए होते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए, खुद का ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, प्रोटेक्शन के लिए है, फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन देना। और एक्सिलरी बर्ड से ये राइज होते हैं। और थॉर्न्स के कौन कौन एग्जाम्पल है, सिट्रस और बोगेनविलिया, ठीक है। तो एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ से राइज होते हैं, तो लीव्स के बेस से, लीफ के बेस से, जहाँ से लीव राइज होते हैं तो उसके बेस से एक्सिलरी बर्ड्स का ये प्लांट है, ठीक है। तो जहाँ से लीव्स राइज होते हैं, जहाँ से लीव्स राइज होते हैं, बस इसके बेस से यहीं से एक्सिलरी बर्ड्स राइज होते हैं। यही एक्सिलरी बर्ड्स मॉडिफाइड होकर के क्या बनाते हैं, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स का भी निर्माण करते हैं। जब ये होते हैं तो ऐसे थॉर्न्स, और ये थॉर्न्स क्या बन जाते हैं, टेंड्रिल्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैटेंड स्टेम। जो स्टेम मॉडिफाई होकर क्या हो जाता है, फ्लैटेंड बना लेते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं, चपटा हो जाते हैं, जस्ट लाइक ऐसे। फ्लैटेंड हो गए तो क्या बन गए, अपोन्सिया, और फ्लेसी सिलिंड्रिकल बन गए तो क्या बोलते हैं हम लोग है, यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिया में से फ्लेसी सिलेंडर साइज के बन गए तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूफॉर्बिया, ठीक है। और ये स्टेम्स क्या होता है, फ्लेसी होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक्स भी कैरी करते हैं, ठीक है। इसका ये स्टेम्स का क्या काम है, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कंटेन्स क्लोरोफिल, कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये सब जितने भी हैं ये चारों, ठीक है, ये चारों मेन फंक्शन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। इसमें क्या होता है कि ये ग्रास के जो स्टेम्स हैं वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर वहाँ से न्यू स्टेम्स का निर्माण होता है, तो फिर न्यू प्लांट्स बनते हैं, किसमें, ग्रास और स्ट्रॉबेरी में होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि स्प्रेड्स, इसका जो स्टेम होता है वो स्प्रेड्स फैल जाते हैं ग्राउंड पे, और वहाँ से ओल्डर स्टेम्स डाई हो जाता है, वहीं से न्यू प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। न्यू प्लांट बनते हैं। सिलेंडर और लैटरल ब्रांच, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिलेंडर और लैटरल ब्रांच, ठीक है। सिलेंडर और लैटरल ब्रांच जैसे हो गया मिंट और जैस्मिन्स। इससे भी क्या होता है, इसके ही स्टेम्स मॉडिफाई होकर के न्यू प्लांट का निर्माण करते हैं, ठीक है, मिंट और जैस्मिन्स में। इसमें क्या होता है ना कि मेन एक्सिस जो इसका होता है, मेन एक्सिस, इस प्लांट का मेन एक्सिस, वहाँ से क्या होता है, न्यू लैटरल ब्रांच सिलेंडर का फॉर्मेशंस होता है। इसका ये प्लांट में क्या होता है कि मेन एक्सिस से क्या होता है, लैटरल ब्रांच निकलते हैं, इसके मेन एक्सिस से लैटरल ब्रांच निकलते हैं और एरियली ऊपर आते हैं और फिर टच करते हैं ग्राउंड से,
ग्राउंड से टच करते हैं, न्यू प्लांट का निर्माण करते हैं, ठीक है, न्यू प्लांट का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से हो गए, मिंट, और ये मेन लैटरल ब्रांच, मेन ब्रांच से लेटरली न्यू ब्रांच निकले, और न्यू ब्रांच निकले और वो आर्क बना के फिर बेस को टच किए, फिर वहाँ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया। तो क्या हो गया, स्लेंडर लैटरल ब्रांच, ठीक है। सिलेंडर, इसलिए हम लोग बोला कि इसको सिलेंडर लैटरल ब्रांच से न्यू ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसका एग्जांपल हो गया मिंट और जैस्मिन में देखने को हमें ऐसा मिलता है, ठीक है। यहाँ भी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से में रखें। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बिना यूनिपेरेंटल से ही न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू प्लांट का फॉर्मेशंस होता है प्लांट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशंस का। नेक्स्ट है लैटरल ब्रांच। लैटरल ब्रांच में हमारा गया पिस्टिया और इकॉर्निया। इसमें क्या होता है कि लैटरल ब्रांच कहाँ निकलते हैं, ये जनरली वाटर्स में निकलते हैं। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक, ये वाटर में निकलते हैं, ठीक है। वाटर में भी ये अपना लैटरल ब्रांच, मेन स्टेम से लैटरल ब्रांच एराइज होता है और जिससे न्यू प्लांट का निर्माण होता है, ठीक है, पिस्टिया और इकॉर्निया में। नेक्स्ट हमारा लैटरल ब्रांच, फिर से लैटरल ब्रांच है, और ये है बनाना का, पाइनएप्पल का और क्राइसेंथेमम का भी, ठीक है। बनाना के भी प्लांट से क्या होता है, लैटरल ब्रांच, मेन एक्सिस से लैटरल ब्रांच निकलते हैं जिससे कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। किसमें किसमें, बनाना में, पाइनएप्पल में और क्राइसेंथेमम में, ओके। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेरेस्ट्रियल है, सॉइल पे होता है, ठीक है, सॉइल पर। ये क्या है, एक्वेटिक है, वाटर में होता है, पिस्टिया और इकॉर्निया का, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।